दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन पीसी मीणा। ये रामपुर में थे। क्यों थे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये किस लिए रामपुर आए हुए थे, क्या इनका आने का मकसद था, ये भी आगे बताऊँ। और ये हैं नंद किशोर कलाल, सीडीओ रामपुर। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद शाहबाद में इन्होंने जो काम किया तो जनता एकदम देखती रह गई। कौतूहल मचा, बेचैनी हुई कि आखिर क्या था ऐसा मामला जो सीडीओ साहब ने ये सब कुछ किया। वो भी बाद में बताऊंगा कि क्या किया। फिलहाल जो खबर है वो योगी के बिल्डोज़र पर है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गाज़ियाबाद में योगी का बिल्डोज़र चला है, जहां पर अवैध ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त कराया गया है। कहते हैं उसी ज़मीन से मुल्हिक मस्जिद थी, मदरसा था और कई ऐसी चीज़ें थीं, दुकानें थीं, मकान थे, फैक्ट्रीज़ थीं, उन सब को कब्ज़ा मुक्त कराया गया है। उस पर जनता ने क्या रिएक्शन किया है और क्या जनता कह रही है वो सब सुनेंगे। और यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। आप अवैध रूप से कैसे मान रहे हो? आप आपसे पहले कहा था ये, या एक दिन का नोटिस दे के अगले दिन ही तोड़ दी? रेलवे की ज़मीन है, मैंने थोड़ी ना कर रहा हूँ। कब्रिस्तान था, हमारी भी 60 साल की उम्र है। उससे पहले यहाँ खत्ते थे और लोग बाग गरीब गुरब आदमी थोड़ा थोड़ा घेर के बनाते रहे। अब ऐसे बस गए बस सब। जब 3 दिन का टाइम देंगे तो 3 दिन का इंतजार देख कर जब बिल्डोजर चलाते, सामान कुछ ना निकालन दिया है, सब कुछ दब गया, सबका काम कर। आपने अवैध कब्जा कर रखा था, मतलब ये मदरसे को किराया देते थे हम। मदरसा भी था, यहाँ मस्जिद भी बनाई हुई थी। जो यहाँ के मेयर है वो ये कह रही हैं कि उसी की आड़ में ये यहाँ पर जमीन कब्जाई हुई थी। हाँ, ऐसी हुई थी। योगी सरकार ने जबरदस्त कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी जमीन कब्जा कर लोग करोड़ों का व्यापार कर रहे थे, लेकिन योगी ने रातों रात यहाँ पर बुलडोजर चलाकर इस पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि दूर दूर तक सिर्फ आपको पत्थरों का ढेर दिखाई देगा। यहाँ पर भारी भरकम फोर्स के साथ इस सरकारी जमीन की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, 20,000 गज ये ज़मीन थी और इसको यहाँ पर कब्ज़ा मुक्त कराया है। लोग यहाँ पर हैं जो इस वक्त, ये देखिए, ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई थी। ये भाई साहब मशीन आप ही की थी? आप ही की मशीन? नहीं, किसी और की, हम लेबर वाले हैं। अच्छा, लेबर है। हाँ, आप ही की थी? ये काम करने दीजिए, हमें काम करने। ये कुछ कर रहे हैं, दिख ना रहा। अभी जवाब दे देंगे, होने दो पहले से। कब से कब्जाई हुई थी ये ज़मीन? अरे ऐसे करो भैया, को हम काम करने दो। इधर को तुम यहाँ क्या गलत कह रहे हैं? काम करने दो इन्हें। इधर को चलो। कब से कब्जाई हुई है ज़मीन? ये तो बहुत दिनों से है जी, 20 साल से है। मानते कब्जा है? कब्जा ये जी सरकारी जमीन है, लेकिन ये पूर्व पार्षद ने अपने कब्जे में करने की थी और हम सब उसे किराया देते थे, कुछ नहीं था। आप लोग ऐसे ही बैठे थे? हाँ, ऐसे ही। तो कब्जा कर रखा था क्या? चुप रहो भैया, काम करने दो यार, बाद में लेता था यहाँ से और आप देखिए, आपने स्कूटी चलाई, कैमरा मैन, आपने मीडिया पर्सन पे आप मारने की कोशिश कर रहे थे क्या? जवाब दीजिए आप। ये देखिए, जो मीडिया पर्सन पर स्कूटी चढ़ाते हैं वो इस वक्त उनको ले जा रहे हैं। भैया आप स्कूटी चला रहे हैं, मीडिया वालों पे स्कूटी चला रहे हैं। जिसका घर से जावे उसे पता चला, आई समझ। ये आपकी जमीन थी क्या? काम करने दो, काम। हमारी क्यों होती, हमारा ये था, जिसका भी था अपनों का। टाइम नहीं दिया प्रशासन? कहाँ दिया टाइम? ना दिया। परसों मुनादरी कराई, कल बिल्डोजर चला दिया। तुम आते हैं, टाइम मिलता? बताओ। भाई साहब बिल्कुल समय नहीं दिया, कोई नोटिस तो दिया होगा। था, कल सोमवार था, यहाँ पे और ये रास्ता बनता जस्सीपुरे का, तो उसकी वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये फिर यही रास्ता चलता है, इसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई क्रेन वगैरह, जो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। कितने लोग इसमें रहते थे पूरी जमीन में? कितने लोगों का कारोबार था या घर था यहाँ पे? रहता तो कोई भी नहीं था, बस किराए पे थी। कारोबार तो होगा, कारोबार तो था ही, थोड़ा बहुत ही। 50 करोड़ की संपत्ति है बताई जा रही है। 50 करोड़ की? कहाँ है? जमीन को बता रहे हैं। जमीन, पूरी जमीन जो है कई सौ करोड़ रुपए की होगी, बहुत महंगी जमीन थी। होगी, आबादी में है तो आबादी में है, कोई जंगल में तो है नहीं, हो सकता है। कौन वसूल कर रहा था? इसका किराया जो है यही लोग वसूल कर रहे थे, जो मदरसे वाले हैं। मदरसे वाले यहाँ पे मदरसा भी बनाया हुआ था। अब खत्म हो गया सब खत्म कर दिया। सब पे मदरसे पे भी चल गया, सब पे चल गया।
सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। अब ये उनकी पुरानी कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में मदरसा, कब्रिस्तान भी थे यहाँ पे। हाँ कब्रिस्तान बहुत पुराने कब्रिस्तान। नहीं, कब्रिस्तान तो नगर निगम देता ही है जमीन, और उसके बाद में भी बंद होगा। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर गाजियाबाद में योगी ने जबरदस्त कार्रवाई की है। एकाएक कई बुलडोजर यहाँ पर उतरे और इस पूरी जमीन को, यहाँ पर जो निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए आप, दूर दूर तक आपको सिर्फ अब पत्थर ही पत्थर, ईंट ईंट नजर आएगी। पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर ठीक मस्जिद है, उसके सामने यहाँ पर ये पूरी ज़मीन थी और यहाँ मदरसा भी था जिसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कई लोग यहाँ पर हैं जो स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये कल किया है, ये हमने कब की थी भाई साहब कार्रवाई? कल करी, कल करी। कितने बुलडोजर आए थे? अचानक आए या कुछ समय दिया गया? 5-7 आए थे और कोई टाइम नहीं दिया गया। संडे में बोल के गए थे और सोमवार में। संडे को आपको बताया था कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। हाँ जी। कितने साल से यहाँ है भैया? बिल्डोजर का नहीं बोला था, ये बोला था बस सिर्फ के सोमवार तक अपना सामान जो है थोड़ा बहुत निकाल लो, लेकिन सामान 24 घंटे का वक्त दिया खाली। 24 घंटे का वक्त मोहलत मिली नहीं किसी को, जो कि वर्तमान में ये एफडी जूनियर हाई स्कूल बच्चों का था, सरकारी मदरसा था यहाँ पे। ये तो एफडी जूनियर हाई स्कूल इधर की साइड का, तो जो एफडी जूनियर हाई स्कूल था ये आपसे करीब से 35 साल से, और प्लस वो मदरसा और मस्जिद भी थी यहाँ पे। हाँ, मस्जिद भी है, वो मस्जिद भी है और मदरसा भी जो बच्चों का कायम था। बच्चे जो बाहर के पढ़ने वाले थे, बाहर के लिखने वाले, जो बिहार के बेचारे गरीब गुरबा जो कि मदरसों में पढ़ते थे यहाँ पे, हाँ, उन्हें भी भगा दिया गया। तो ये ज़मीन तो सरकारी थी, किस तरह से यहाँ कई सालों से कब्जा था इस पे? तो ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, सरकारी इधर इधर की, ये जो भी है रेलवे की इधर इधर की थी। चलो ये ठीक है, लेकिन ये भी फलायदार स्कूल भी है सरकारी माध्यम से, तो सरकारी स्कूल भी तो है, ये भी तो देखो आप। और प्लस चलो रेलवे अगर चाहती तो रेलवे तो ले सकती है, नगर निगम कैसे अपना ऑपराइज बना सकती है कि मेरी ज़मीन है ये? नगर निगम से जो नगर निगम की अपनी ज़मीन है वो तो ली नहीं जा रही है, जो अवैध, चलो ठीक है, ये अवैध के ऊपर क्या काम होते थे इसमें? बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर रखी हुई है, क्या काम चलता था? बाहर का तो कंफर्म नहीं है हमें, बाहर की अंदर का जो एफडी जूनियर हाई स्कूल, बच्चे जो छोटे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो पढ़ते थे इसमें एफडी जूनियर हाई स्कूल में, इसलिए इस स्कूल को भी तोड़ दिया गया। और अंदर बच्चे जो बाहर के, बिहार के और बेवा हो गए, गरीब हो गए, गुरबा जो जिनके भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? अचानक बुलडोजर आई है, भाई साहब कह रहे हैं कि संडे को सिर्फ बताया था सामान निकालने का वक्त दिया और अचानक बुलडोजर आ गया। कह रहे मदरसा भी था यहाँ पर, मस्जिद भी थी, कोई स्कूल का भी जिक्र कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर? योगी की ये कार्रवाई है। स्कूल भी था और मदरसा भी था, लेकिन कार्रवाई जो है अनौतराज तो ज़मीन है ही, खैर, लेकिन रेलवे की संपत्ति है, नगर निगम की नहीं है। है सरकारी ज़मीन। रेलवे की ज़मीन है। ये इसका अधिकार किसने दिया था? कब्जाई हुई, आखिरकार किसने कब्जा कराया हुआ था इस पे? देखो जी, यहाँ कब्रिस्तान था, हमारी भी 60 साल की उम्र है, उससे पहले यहाँ खत्ते थे और लोग बाग गरीब गुरबा आदमी थोड़ा थोड़ा घेर के बनाते रहे, अब ऐसे बस गए बस सब। क्या कहेंगे आप योगी की इस कार्रवाई पर? आप क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। अगर अवैध कब्जा है, कोई गलत कर रहा है तो उसके घरों पर भी बुलडोजर है। तो सरकारी थी, सरकार ने वापस ले ली। हमारी ज़मीन है, उन्हें लेने का हक है, ठीक है, लेकिन उन्हें टाइम देते बड़ी भी, आप अपना हटा दो यहाँ से, वो कह के गए, दूसरे ना तोड़ दिया उन्होंने, ये गलत है। 3 दिन का टाइम दिया था इन्होंने। जी 3 दिन मांगेंगे, 3 दिन का टाइम दिया था इन्होंने कि 3 दिन बाद आएंगे हम। आगे अगले दिन ही 6-7 बुलडोजर थे, ना किसी को सामान उठाने का मौका दिया, ना कुछ दिया, बस उल्टा सीधा सब, बहुत नुकसान हुआ हमारा यहाँ पे। ऐसा है, जनता है, ठीक, सरकार कहाँ चलेगी जब कभी लेकिन योगी तो कह रहे हैं कि जो भी कब्जा करेगा, जो उसको कब्जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चले ही चलेगा। लगातार चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा, चलाते रहो, जब तक चलेगा तब तक योगी जी रहेंगे, तब तक चलता ही रहेगा। उसके बाद में क्या होगा? फिर क्या होगा? कब तक सारी जिंदगी योगी थोड़े बने रहेंगे? कांग्रेस 70 साल रही, वो भी राज नहीं कर। मुक्त नहीं होना चाहिए क्या? कब्जा ऐसे ही चलता रहे? ऐसा है, जनता है, ठीक, सरकार कहाँ चलेगी जब कभी कर रहे थे ये लोग? कहाँ की सरकार थी? तब नहीं सरकार जानती थी भाई, सरकार कहाँ चलेगी थी जब ये कब्जा कर रहे थे? अब जब मैंने बना लिया तो ठीक है, चलो हम जगह समय दे उनको, खाली कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा भी मत। समय मिल जाता है, ये लोगों की मांग है कि समय मिल जाता है। भैया कुछ समय नहीं मिला अचानक। तो सुना आपने, ये उन लोगों की आवाज़ें थीं जिनके घर टूटे हैं, आशियाने टूटे हैं। सरकार का कहना यह है कि अवैध ज़मीन थी जिसे कब्ज़ा मुक्त कराया गया है, लेकिन सवाल यह है कि
जो लोग रह रहे थे इनकी क्या गलती है जिस समय इन लोगों ने ज़मीनें ये ख़रीद कर यहाँ पर दुकानें मकान या जो भी कुछ बनाया था उस वक्त इनको क्यों नहीं रोका गया। जनता यहाँ पर यही सवाल उठा रही है कि उस वक्त आखिर क्यों नहीं रोका गया। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनका कहना यह था कि बिल्डोज़र की इस कार्रवाई में इनका सामान दब गया, कीमती चीज़ें भी घरों के अंदर दब गई हैं, जो भी कुछ था वो उस बिल्डोज़र के मलबे में दब गया। क्योंकि जो प्रशासन के लोग यहाँ पर बिल्डोज़र वाले आए थे उन्होंने कहा था कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने मकान खाली कर लो, लेकिन सिर्फ 1 दिन की मोहलत देकर दूसरे दिन ही वहाँ पर पहुँच गए। इसी बात की शिकायत उन्होंने मीडिया के सामने रखी। कहते हैं कि इस बिल्डोज़र की कार्रवाई या इस प्रकार के बिल्डोज़र की कार्रवाई वहीं पर होती है जहाँ पर मुस्लिम आबादी अधिक होती है, यानी उन बस्तियों पर होती है जो मुस्लिम बस्तियाँ होती हैं और जहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत कम रहते हैं या बिल्कुल नहीं रहते हैं। इस बस्ती पर जो कार्रवाई हुई यहाँ पर भी टोटल मुस्लिम लोग रहा करते थे। कहते हैं इसलिए इस पर इस प्रकार की कार्रवाई। बहरहाल जो कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन जो प्रशासन का कहना है, जो सटीक खबरें हैं, उसका कहना यही है कि ये जो है एक ऐसी कार्रवाई है जो पूरी तरह से वैधानिक है, क्योंकि सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करना बहुत बड़ा अपराध है और ये अपराध आज से नहीं बरसों से होते चले आ रहे हैं। अब योगी सरकार में ये हिम्मत जागी है कि वो ऐसे लोगों से मुकाबला कर रही है और इस प्रकार की ज़मीनों को कब्ज़ा मुक्त कराकर उनके मुंह पर तमाचा मार रही है। अब बात करते हैं अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन पीसी मीणा की। रामपुर में मौजूद थे। मैंने आपको बताया था कि आगे बताऊंगा कि वो क्यों मौजूद थे। दरअसल आने वाले दिन त्योहारों को लेकर बहुत गंभीर हैं। चहलम का त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसके अलावा बारावफात है। इन्हीं सब को लेकर उन्होंने रामपुर पुलिस अधिकारियों के साथ में गोष्ठी की थी और साथ ये भी कप्तान अशोक कुमार शुक्ला तथा एडिशनल एसपी तमाम सीओज और अन्य लोग शामिल थे। और इस गोष्ठी में उन्होंने बहुत सी बातें की थी, वार्तालाप हुआ था और बताया गया था, निर्देश दिए थे कि जैसे पहले से चला आ रहा है कि सही तरीके से रामपुर पुलिस काम कर रही है, आगे भी इसी तरह जिस तरह से त्यौहार आ रहे हैं उनको संपन्न कराने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें और योगदान दे। पीसी मीणा ने इसी प्रकार की गोष्ठी यहाँ पर रामपुर रिजर्व पुलिस लाइन में की थी। अब बात करते हैं रामपुर मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कराल की। आज वो शाहबाद में थे। संपूर्ण समाधान दिवस शाहबाद में था। प्रतिभाग करने के उपरांत विभिन्न स्थलों का उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद के निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर एसपी सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद डॉक्टर राजीव चंदेल आदि उपस्थित थे। उन्होंने लोगों से मिले, मुलाकात करी, मरीजों को देखा, हाल चाल जाना तथा उन्होंने पूछा कि किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। नंद किशोर कराल जो हैं रामपुर में एक काबिल सीडीओ के तौर पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी काम करने की शैली और अंदाज़ है उसने सब ने माना है कि वो एक काबिल अफसर हैं और उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।